दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पहले हमने भारत के स्वतंत्र होने से पहले हमने जो भी कुछ अधिनियम हुए थे उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, हमने अधिनियम 1853, 1833, ठीक है, 1857 में क्रांति, 1858 में अधिनियम आया था और उसी अधिनियम ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू किया था। तो उस अधिनियम के बाद आया था 1935 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, 1920 का अधिनियम। इस प्रकार से कुछ अधिनियम आए तो उनके बारे में बात की। अब बात करेंगे आगे भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, भारत का संविधान क्या है? ठीक है, संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाना पड़ता है और संविधान, हमारा भारत का संविधान किस किस देश से लिया गया, कैसा संविधान है, तो इस प्रकार की जानकारी हम पाएंगे। ठीक, संविधान। ठीक है, बात करते हैं संविधान की। संविधान, ठीक, संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित। ठीक है, अलिखित। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान है लिखित संविधान। लिखित संविधान। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका, तो 1789 में लिखा गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान भारत का है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि संविधान की कुछ मांगे हुई है। ठीक है, हमारे क्रांतिकारियों या हमारे जो नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, तो उन्होंने कुछ संविधान की मांग की थी। ठीक है, हमारे भारत देश के स्वतंत्र होने से पहले उन्होंने कुछ मांग की थी। संविधान की मांग सबसे पहले कब उठी? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। स्वराज की सबसे पहले मांग कब उठी? ये आपको क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपको या तो पूछेगा अनुच्छेदों में, या तो पूछेगा कि मूल अधिकार कौन से, मूल कर्तव्य, इनके बारे में पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा, या पूछेगा आपको कि संविधान की सबसे पहले मांग। ठीक है, सन पूछ लेगा। ठीक है, जैसे 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रकार से आपको जानना ये जरूरी है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं 1895 में। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी। लेकिन स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती ने, आपको ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी लेकिन शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो 1895 सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में तिलक ने सबसे पहले 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग की थी। ठीक, क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है 1895 में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लेकिन स्वराज शब्द, ये भी आपको याद रखना है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया, तो लेकिन सबसे पहले स्वराज शब्द दिया है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है, सरस्वती ने सबसे पहले क्या दिया? शब्द कौन सा शब्द? स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, ठीक।
क्या समझ में आया आपको? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। अब 1895 के बाद कुछ बीच में स्वराज की मांग हुई नहीं थी, वो हुई थी लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट थी तो जो हमने 1909 के अधिनियम में पढ़ ली, 1919 के अधिनियम में पढ़ ली, ठीक है। चार्टर एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1909 के बारे में हमने पढ़ ली थी। अब मुख्य तौर पे आती है 1922 में असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से स्वराज की मांग की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से असहयोग आंदोलन में सबसे पहले, ठीक है, कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों से बनाया जाएगा, अर्थात भारत का संविधान भारत का नागरिक बनाएगा, न कि ब्रिटिश नागरिक बनेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन पत्रिका अखबार के माध्यम से असहयोग आंदोलन में संविधान भारतीयों के लिए और भारतीय ही बनाएंगे, तो इस प्रकार की मांग की थी महात्मा गांधी ने 1922 में, ठीक है। इसके बाद आता है 1922 में किसने? 1922 में महात्मा गांधी ने कब की थी? 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से, हरिजन पत्रिका जो एक अखबार था, हरिजन पत्रिका के माध्यम से, ठीक है, हरिजन पत्रिका के माध्यम से असहयोग आंदोलन में, जब असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले ये कहा, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में कहा, ठीक है, असहयोग आंदोलन में कहा कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, भारतीय ही बनाएंगे, ठीक, ये हुआ आपका काम। 1885 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब बात आती है 1885 की बात आती है 1922 में। तो 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से असहयोग आंदोलन में कहा कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, अर्थात जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत का नागरिक होगा या भारत की जनता का कोई प्रतिपक्ष नेता होगा, वही बनाएगा। कौन? भारत का नागरिक बनाएगा भारत का संविधान, न कि ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश सरकार नहीं बनाएगी भारत का संविधान। तो 1922 में आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। अब इसके बाद बात आती है 1924 की, ठीक है, 1924 की। 1924 में स्वराज दल ने सबसे पहले संविधान की मांग की। तो स्वराज दल कौन था, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। 1924 में स्वराज दल ने संविधान की मांग की, ठीक है। एक स्वराज दल था। तो स्वराज दल बनाया किसने? तो स्वराज दल CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में बनाया था। तो स्वराज दल CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को बनाया। 1 जनवरी 1923 में बनाया, ठीक, बात आई समझ में। 1924 में स्वराज दल ने संविधान की मांग की। स्वराज दल था कौन? तो 1 जनवरी 1923 को बनाया गया दल। बनाया किसने? CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू।
जो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल ही नेहरू ही है। ठीक, तो 1924 पर आ गए। पहले थे 1995, 1922, अब आ गए 1924 पर। अब बात करते हैं 1928 में। ठीक है, बात करते हैं 1928 में। 1928 में, तो 1928 में तो ये महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन में हरिजन पत्रिका के माध्यम से मांग की थी। तो असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। ठीक है, 1920 में, लेकिन खत्म क्यों हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1922 में खत्म कर दिया महात्मा गांधी ने। क्यों किया? क्योंकि चोरी जो एक घटना थी, उससे आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। चोरी घटना जो 1922 में, अब वर्तमान में चोरी पड़ता है गोरखपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर यूपी में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया। किसके कारण? चोरी घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, जिसमें ब्रिटिश कुछ चौकी थी, जिसमें 5-7 सैनिकों के साथ चौकी को जला दिया गया। किसने जलाया? क्रांतिकारियों ने। ठीक, क्रांतिकारी जोश में थे, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तभी चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने इस घटना के कारण, ठीक है, इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। और इस आंदोलन के बंद करने के कारण कांग्रेस में 2 गुट बन गए, एक अलग बन गया और एक अलग बन गया। उसके बारे में बात करेंगे आगे। इसीलिए मैंने असहयोग आंदोलन को आपको समझाया, क्योंकि कांग्रेस के 2 गुट थे जिन्होंने अलग अलग से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात आती है 1928 की। ठीक है, आगे बात आती है आपकी 1928 की। 1928, ठीक, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट में एक प्रारूप ढांचा बनाया गया जो संविधान के प्रारूप से मतलब मेल खाता है। ठीक है, जो वर्तमान संविधान का प्रारूप है वो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में रखा था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान की मांग की गई। आपको इतना याद रखना है कि संविधान की मांग की गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी हम भारत का तब इतिहास पढ़ेंगे जब जानेंगे। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो 1928 की बात आ गई समझ में आपको। 1922, 1924 और 1895 और 1928 4 ऐसी महत्वपूर्ण मांगे थी जो संविधान के बारे में आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब 1934 में बताते हैं। 1934 में M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय ने 1934 में M.N. रॉय ने संविधान की मांग की। ठीक है, M.N. रॉय ने 1934 में संविधान की मांग की। ठीक है, 1928 में और 1934 में संविधान की मांग की गई। अब बात करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भारत के वायसराय लॉर्ड लिलीथंगो, ठीक है, उसका नाम था लॉर्ड लिलीथंगो। ठीक है, उसने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें एक भारत का संविधान बनाया जाए की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भारत के संविधान की बात की गई थी। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की तरफ से सबसे पहले 1940 में भारत के वायसराय लिलीथंगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों को यह सूचना दी कि भारत का एक संविधान बने।
ठीक है। और उससे पहले अधिनियम 1935 में ये कहा गया था कि भारत का संविधान इस प्रकार से होगा, और जो वर्तमान संविधान है वो 1935 का ही अभिन्न अंग है। अर्थात 1935 में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूची आई थी, तो वर्तमान में 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, कुछ ज्यादा है नहीं। 321 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में आए थे, तो 1935 का जो अधिनियम है वो भारत का लगभग भारत का संविधान ही था। जो वर्तमान संविधान है वो 1935 का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछे तो 1937 में हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में। 1940 अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिलीथंगो, भारत का वायसराय कौन था? 1940 के समकालीन भारत का वायसराय था लॉर्ड लिलीथंगो, ठीक है। लॉर्ड लिलीथंगो था जिसने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इस प्रस्ताव में भारत का एक संविधान हो इसकी जानकारी, अर्थात इस भारत का संविधान हो के बारे में भारतीयों को सूचित किया था। भारत का संविधान बने इसका सूचित भारतीयों को कहा था कि आपका एक संविधान होगा। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी, लेकिन स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो भारत के वर्तमान संविधान के बारे में सोचें तो दयानंद सरस्वती कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। संविधान के बारे में अगर हम पॉलिटिकल रूप से देखें तो दयानंद सरस्वती कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए हमने दयानंद सरस्वती को नहीं लिया, ठीक है। 1895 के बाद जो भी मांगे हुई है वो हमारे भारत के राजनीति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण हमने 1895 से शुरू की है, ठीक है। और पिछले जो दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय, वो हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी, लेकिन स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती ने। अब बात करते हैं 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से असहयोग आंदोलन में संविधान की मांग की थी। फिर बात आती है 1924 में। 1924 में स्वराज दल ने संविधान की मांग की थी। तो स्वराज दल कौन था? तो स्वराज दल 1 जनवरी 1923 में CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? स्वराज दल की। फिर बात आती है 1928 में। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने रखी थी, तो उस रिपोर्ट में संविधान की मांग अर्थात संविधान का एक ढांचा रखा गया जिसमें ब्रिटिश सरकार के सामने एक संविधान का ढांचा रखा गया कि भारत का संविधान ऐसा होगा और हम भारत का संविधान हम खुद चला सकते हैं। तो इस प्रकार का आश्वासन दिया था भारतीय जनता को कि हम भारत का संविधान बनाकर ब्रिटिश सरकार को भेजेंगे और वो हमारा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने। और फिर 1934 में MN रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में MN रॉय ने संविधान की मांग की थी। फिर बात आती है 1940 में। तो 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में भारत के वायसराय लॉर्ड लिलीथंगो ने अगस्त प्रस्ताव में कहा कि भारत का एक संविधान होगा और हम भारत का संविधान बनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ मांगे पढ़ी, ठीक है। तो कल भी आगे कुछ मांगे पढ़ेंगे, ठीक है। और कल ही हम शुरू कर देंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान के सारे 1 से 395 अनुच्छेद पूरे के पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। और अनुसूचियां अलग से पढ़ेंगे, भाग अलग से पढ़ेंगे, और मूल कर्तव्य एंड मूल अधिकार को हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।